हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे ये 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। हम लोग क्लास 11th का चैप्टर सेट समूचे का एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग 1.1 और 1.2 पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1.3 में हमें उप समूचे के बारे में जानना है। तो पहले यह जान ले कि उप समूचे क्या है। तो अगर if A and B are two sets and all the elements of A are also the elements of B, then A is called subset of B। इसका मतलब हुआ कि अगर A और B दो समूचे हैं और A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव हो तो A को B का उप समूचे कहा जाता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आगे एक सेट है और पीछे भी एक सेट है। मान लीजिए यह सेट ए है, यह सेट बी है। तो देख रहे हैं कि सेट ए के जो भी एलिमेंट्स है, कौन कौन एलिमेंट्स है इसके 2 4 6। सेट बी में भी 2 4 6 है। मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में भी हैं। तो सेट ए जो है बी का उप समुच्चय है। इसका साइन ऐसे होता है, सी के जैसा थोड़ा लंबा कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए सेट बी का क्या है, उप समुच्चय है। ध्यान रखें, जो छोटा होता है उसे उप समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे ए उप समुच्चय है और बी जो है क्या है, समुच्चय है। सेट ए उप समुच्चय सेट बी का। और एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे देखें, आगे जो है सेट ए, उसमें है ए बी सी डी, अब पीछे है ए बी सी डी ई एफ। आगे वाला जो सेट है वो छोटा है, पीछे वाला सेट क्या है, बड़ा है। साथ ही आगे वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी पीछे भी मौजूद हैं, ठीक है। तो आगे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट। और सबसेट का चिन्ह क्या होता है, सी के जैसा थोड़ा लंबा लिख देते हैं, सबसेट है। क्या बोलेंगे, सेट ए सबसेट है सेट बी का। इसको देखें, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या है, ए ई आई ओ यू। अब देखें, यहाँ अगर आप पूरे अंग्रेजी वर्णमाला को ही लिखना है तो पूरे अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होगा, ए बी सी डी जेड तक। अब देखिए, आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ए है, बी है, ए है, ई है, आई है, वो पीछे भी मौजूद है। तो आगे वाला क्या है, सबसेट है। एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 4 यहाँ पे क्या है, सेट है। तो इसके सभी उप समुच्चयों को निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए दिया है, क्या दिया आपका, a बराबर दिया है 2 4, ठीक है। और कह रहे इसके उप समुच्चय निकालें। तो इसके उप समुच्चय क्या होंगे, एक बात और ध्यान रखें, उप समुच्चय को शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं पीए। क्या बोल सकते हैं, पीए। अगर आपको उप समुच्चय लिखने का मन नहीं करता डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि ए का मान इतना है तो इसलिए इसका पीए बराबर, पीए का मतलब होता है उप समुच्चय। क्या होता है, उप समुच्चय, ठीक है।
तो ए का मान इतना है, तो इसका पी ए क्या क्या होगा। तो ध्यान रखें, फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, हमेशा याद कर ले इसको, ठीक है। प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है फाई, ठीक है। और उसके बाद से अंदर जो जो भी एलिमेंट्स हो, पहले एलिमेंट्स को एक एक करके लिखेंगे, फिर दो दो करके लिखेंगे, फिर तीन तीन करके लिखेंगे। अब निर्भर करता है कि अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो पहले एलिमेंट्स को एक एक करके लिखेंगे, तो एक एक करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2, और फिर क्या लिखेंगे लो 4, एक एक करके लिखा गया। अब दो दो करके लिखेंगे, तो दो दो करके तो क्या है 2 4 है ही। अब 3 एलिमेंट्स होता तो 3 3 करके भी लिखते हैं, लेकिन है ही नहीं। तो अगर a बराबर है 2 4, तो इसका पी ए क्या हो गया, मतलब उप समुच्चय कौन कौन सा हो गया, फाई। प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है फाई जरूर रहेगा। उसके बाद एक एक करके लिखेंगे, दो दो करके लिखेंगे, ऐसे हम लोग लिखेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए यदि a बराबर है आपका 1 2 3, तो इसका पी ए निकालना है, ठीक है। तो इसका पी ए निकालेंगे तो क्या होगा, इसका पी ए मतलब उप समुच्चय। तो हम पी ए के लिए जानते हैं कि फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो पहले तो एक फाई लिखेंगे, और उसके बाद इसको एक एक करके लिखेंगे। तो एक एक करके लिखेंगे तो क्या होगा 1, फिर होगा आपका 2, फिर होगा आपका 3, एक एक करके लिखा गया। अब इसको दो दो करके लिखेंगे, तो दो दो करके लिखेंगे तो क्या होगा बोलिए। तो पहले होगा 1 2, फिर होगा आपका 1 3, एक के साथ 2 लिख दिए, फिर एक के साथ 3 लिख दिए। अब क्या बचा 2 3, तो हो गया आपका 2 3, दो दो करके लिखा गया सब। अब तीनों को लिख देंगे, तो तीनों है तो क्या है 1 2 3, ठीक है। तो अगर a का मान 1 2 3 हो, तो इसका पी ए इतना होगा। हमने बोर्ड पर 2 सेट लिखा है, और आप लोगों को एक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन एक जैसा नहीं है, दोनों में अंतर है। ध्यान रखें, पहले ऊपर वाला जो सेट है, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं देखिए आप 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। मतलब सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जाए कि नंबर ऑफ ए मतलब एक एलिमेंट्सों की संख्या कितनी है 5। मैंने कल बताया था कि इसको नंबर ऑफ ए बोलेंगे। जो विद्यार्थी पहला दूसरा वीडियो छोड़ चुका है, पहले उस वीडियो को देखें तब इसको देखें, ठीक है। तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कितने एलिमेंट्स हैं, तो एक बात आप लोग ध्यान रखें, अगर सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स दिए हो, तो उस सबको मिला के केवल एक ही एलिमेंट्स गिनेंगे, केवल एक एलिमेंट्स। एक बार और समझ ले, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एकदम साफ सफाई से एलिमेंट्स लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट है। तो ध्यान रखें, बाहर एक कर्ली ब्रैकेट हो और फिर अंदर भी एक कर्ली ब्रैकेट हो, तो अंदर वाले कर्ली ब्रैकेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हो 2 3 4 50 जितने भी हो, उस सबको एक ही एलिमेंट्स मानेंगे, एक ही एलिमेंट्स। तो ये केवल एक एलिमेंट्स है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2, इसको तो एक ही मानेंगे, 3 4। तो इसमें नंबर ऑफ ए कितना है आपका 4 है। किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिए, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 5, लेकिन इसमें कितने हैं 4, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट हो, तो अंदर वाले कर्ली ब्रैकेट के टोटल को हम केवल एक एलिमेंट्स मानेंगे। तो कितने एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 और 4। अब देखें बात, अब एक और बातें हैं, याद कर ले। कर्ली ब्रैकेट सेट के अंदर से कोई एलिमेंट्स बाहर लाया जाता है, जैसे मान लीजिए 2 एलिमेंट्स है, 2 अगर बाहर ला देंगे डैश डैश ए। अब पूछा है आपसे कि 2 जो है ए का क्या है, ठीक है। कोई भी सेट हो, उसके अंदर से कोई एलिमेंट्स को बाहर ला दिया जाए, अब पूछा जाए ए का ये क्या है, तो 2 ए का क्या है, ए क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो लेंगे 2 बिलोंग कर रहा है किससे ए से। याद कर ले, सेट के अंदर से कोई भी एलिमेंट्स बाहर ला दिया जाए, ठीक है, और डैश डैश में कुछ भरना हो, तो डायरेक्ट बोलेंगे क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। उसी तरह 3 भी क्या कर रहा है, 3 भी क्या कर रहा है ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से 5 7 को हमेशा एक साथ रखेंगे, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक कर्ली ब्रैकेट है। उसी तरह से लिखेंगे हम 5 7 भी क्या कर रहा है आपका बिलोंग कर रहा है किससे ए से। उसी तरह से 11 भी क्या कर रहा है 11 भी बिलोंग कर रहा है किससे ए से। क्लियर है। तो एक बात याद रखें, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस सेट से क्या करते हैं बिलोंग करते हैं।
उसी तरह इसमें 2 बिलोंग कर रहा है ए से, 5 बिलोंग कर रहा है ए से, 7 बिलोंग कर रहा है ए से। तो यहाँ पे सेट के अंदर के एलिमेंट्स को उतार दिया जाए, डैश डैश में कुछ भरना हो तो बिलोंग टू का चिन्ह भराएगा। अब देखें सेट के अंदर से कोई चीज़ उतार दिया जाए, ठीक है, तो बिलोंग टू, और उतार के उसमें अगर अलग से कर्ली ब्रैकेट डाल दिया जाए, देखिए दो में अब कर्ली ब्रैकेट डाला गया, उस स्थिति में बन जाएगा सबसेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 बिलोंग टू ए है लेकिन यहाँ पे 2 सबसेट ए है। अगर इसमें भी कर्ली ब्रैकेट डाल दें तो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अगर इसमें भी कर्ली ब्रैकेट डाल दें, पहले से एक कर्ली ब्रैकेट है तो एक और कर्ली ब्रैकेट डालेंगे तभी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसमें भी एक कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे तभी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो इस बात को अच्छा से आप लोग समझेंगे, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। अंदर से हु बहु उतार दो तो बिलोंग टू, हु बहु उतार के उसमें अलग से कर्ली ब्रैकेट डाल दो तो सबसेट। चले अपने एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसेट और नॉट सबसेट से भरो, मतलब इसमें कौन किसका सबसेट है कौन किसका सबसेट नहीं है, इससे भरना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने तुरंत बताया सबसेट कब कहलाता है, जब आगे वाले सेट के सभी एलिमेंट्स पीछे वाले से मिले। ठीक है, तो आगे वाला सेट पीछे वाला का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो देख रहे हैं कि आगे 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। आगे वाले सेट के सभी एलिमेंट्स पीछे वाले से मिलते हैं तो आगे वाला सेट पीछे वाला क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो सबसेट है, ए सबसेट है किसके, बी के। यहाँ पे देखें ए है, नहीं है, नहीं मिल रहा है ना, तो सबसेट नहीं है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3, आपके विद्यालय के कक्षा 11th का विद्यार्थी, ठीक है, और आपके विद्यालय के विद्यार्थी, आगे वाला में कक्षा 11th है लेकिन पीछे वाला में आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, चाहे कक्षा 11th का हो या 10th का हो, 12th का, हर कोई शामिल है। कैसे विद्यालय में तो आपके विद्यालय में तो हर विद्यार्थी शामिल है, चाहे 10th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, तो 11th ऑलरेडी इसमें शामिल रहेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, सबसेट है। अब देखिए किसी समतल में वृत्त और किसी समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, पीछे वाले वृत्त की त्रिज्या को एकदम फिक्स कर दिया कि 1 इकाई है, चाहे आप सेंटीमीटर में खींचे चाहे मीटर में खींचे, 1 ही इकाई होगा। ठीक है, लेकिन आगे वाला त्रिज्या को एक वृत्त खींचा, एक को इकाई खींच सकते हैं, 2 इकाई खींच सकते हैं। ठीक है, तो यह सबसेट होगा, सबसेट नहीं होगा। तो जहाँ यस नो दोनों मिले, अगर मान लीजिए 1 इकाई हमने ऐसे खींच दिया तो इसके अंदर एक छोटा वृत्त किया तो सबसेट है, अगर बाहर बड़ा खींच दिया तो सबसेट नहीं है। तो इसका आंसर यस नो दोनों में मिलता है। तो याद करें कहीं भी यस नो दोनों आंसर मिले तो हमेशा नो को लेंगे, तो यह सबसेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक सदस्य एक चीज समतल में स्थित त्रिभुज और पीछे कह रहा है आयत, आयत और त्रिभुज में सबसेट होने का कोई चांस नहीं, इसलिए नॉट सबसेट। अब इसको देख क्वेश्चन नंबर 6 को, आगे कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज, आगे कह रहा है केवल समबाहु त्रिभुज, अब पीछे आगे की तरफ कह रहा है समबाहु त्रिभुज, अब पीछे कह रहा है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, माने कोई भी एक त्रिभुज, चाहे समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समकोण हो, माने कोई भी त्रिभुज पीछे हो सकता है। तो आगे केवल समबाहु, पीछे कोई भी समबाहु, विषमबाहु, विषमकोण, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, समकोण। ठीक है, तो आगे वाले त्रिभुज हर हाल में पीछे वाले त्रिभुज में शामिल रहेगा, इसलिए क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पे सबसेट है। अगला कह रहा है समप्राकृत संख्या, आगे केवल सम संख्या, पीछे पूरा पूर्णांक है, मतलब आगे सम संख्या केवल 2, 4, 6, 8 है, पीछे पूरा पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक माइनस प्लस सब है। ठीक है, तो हर हाल में आगे वाले सभी संख्या पीछे वाले में मौजूद है, तो आगे वाला पीछे वाला क्या है, सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सत्य और असत्य की जांच करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है ए बी नॉट सबसेट बी सी ए। अब देखें आगे ए है और पीछे भी ए है, बी है और पीछे भी बी है, मतलब आगे वाले सभी एलिमेंट्स पीछे वाले में मौजूद है। इसका मतलब हुआ आगे वाला सेट पीछे वाला का सबसेट है, यह कह रहा है नहीं है, इसका मतलब गलत कह रहा है, तो बात हो गया असत्य। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए ई
और पीछे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होता है, A E I O U। तो आगे वाले दोनों एलिमेंट्स पीछे वाले में मौजूद है, इसलिए आगे वाला पीछे वाला का सबसेट हुआ और सबसेट दिया भी है, इसलिए बात क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है। तो बात सत्य है, यह बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, आगे 1 है पीछे भी है, 2 है पीछे नहीं है। इसका मतलब आगे वाला सेट पीछे वाला का सबसेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 आगे है और पीछे नहीं है। सबसेट नहीं है और यह कह रहा है सबसेट है, इसका मतलब गलत कह रहा है, इसलिए बात क्या हो गया, सत्य हुआ। अगला क्वेश्चन, आगे A है और पीछे A है, बीच में सबसेट दिया है, बात सत्य है। अब देखिए आगे A है और पीछे भी है, साथ में इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया है, तो अभी हमने तुरंत बताया कि अंदर से हूबहू उतार दिया जाए तो बिलोंग टू, और कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया जाए तो सबसेट होगा। तो यहाँ पे सबसेट का चिन्ह लगेगा और बिलोंग टू लगाया, इसलिए क्या है, बात असत्य है। इसको देखें, आगे 6 से कम सम प्राकृत संख्या, 6 से कम सम प्राकृत संख्या क्या होता है, 6 से कम 2 और 4, 6 से कम सम संख्या 2 और 4 होता है। पीछे कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, हमें उस प्राकृत संख्या को लिखना है जो 36 को विभाजित करता है। तो कौन कौन संख्या 36 को विभाजित करता है, तो देखते हैं कि 2 तो विभाजित करता ही है, 3 से भी 36 में भाग लग जाता है, 4 से भी 36 में भाग लग जाता है, 6 से भी 36 में भाग लग जाता है, 8 से भाग नहीं लगता है, ठीक है। इस तरह से जो भी लगे भाग, क्लियर। मतलब आगे वाले 2 पीछे में मौजूद है, 4 भी क्या है, मौजूद है। इसका मतलब आगे वाले पीछे वाला क्या है, सबसेट है, और क्या दिया है, सबसेट है, ठीक है। इसका मतलब बात क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, यह जरा पजलिंग है इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे, और समझ में नहीं है तो कमेंट करके बोलेंगे, मैं दोबारा समझा दूंगा। पहले देखें, ए क्या है, सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, देखे तो 1 2, अभी मैंने तुरंत बताया था कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट हो तो दूसरे वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो सबको मिलके एक एलिमेंट्स मानेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और मैंने अभी बताया था कि अंदर से हूबहू उसी तरह 1 को उतार देंगे तो क्या लगेगा, बिलोंग्स टू, और इसमें कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे तो क्या लगेगा, सबसेट, ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने अब तुरंत इसको पढ़ाया था, आप लोग उसे अच्छा से पढ़ेंगे। तब देखिए उसी तरह इसको भी अंदर से हूबहू उतार देंगे तो क्या लगेगा, बिलोंग्स टू, और अपनी तरफ से कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे तो क्या लगेगा, सबसेट, ठीक है। तो अंदर से हूबहू उतारने पे बिलोंग्स टू लगेगा और अपने से कर्ली ब्रैकेट डालने पे क्या लगेगा, सबसेट लगेगा। अब देखें ये अंदर से हूबहू उतार दिया, कैसे, पहले से ही कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो हूबहू उतार दिया है, तो हूबहू उतारने के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे बिलोंग्स टू लगेगा, लगाया है सबसेट, ठीक है। देखिए तो हूबहू उतार देने से बिलोंग्स टू लगेगा, लगाया है कैसी, सबसेट, इसलिए बात क्या है, असत्य है। अब देखिए अंदर से हूबहू उतार दिया तो बिलोंग्स टू लगाया है, इसलिए बात क्या है, सत्य है। अंदर से हूबहू उतार के, ठीक है, अलग से एक कर्ली ब्रैकेट लगाया है, हम जानते हैं कि अलग से एक कर्ली ब्रैकेट लगाया जाए तो लगेगा सबसेट, यहाँ पे सबसेट है इसलिए बात क्या है, सत्य है। देखिए 1 को अंदर से हूबहू उतार दिया तो हूबहू उतरेगा तो क्या लगेगा, बिलोंग टू, बिलोंग टू लगाया है इसलिए बात क्या है, सत्य है। फिर 1 को उतार दिया तो क्या लगेगा, बिलोंग्स टू, क्योंकि सबसेट लगाया है, सबसेट लगाने के अलग से एक कर्ली ब्रैकेट देना होगा। अब देखें इसमें चूंकि पहले से ही अंदर एक कर्ली ब्रैकेट है तो बिना कर्ली ब्रैकेट के इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो कर्ली ब्रैकेट के साथ ही कहीं उतरेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसी में थोड़ा पॉइंटिंग होता है। तो अंदर से हूबहू ये कैसे उतरेगा, 3 4 एक ही साथ उतरेगा कर्ली ब्रैकेट के साथ, अब बिलोंग टू लगेगा, लेकिन ये सब सेपरेट है, अलग अलग है, तो जब अलग अलग अंदर से उतरेगा तो एक अकेले ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। तो हूबहू अंदर से उतरने के लिए बिलोंग टू, ठीक है, तो जैसे 3 4 हूबहू उतर गया तो बिलोंग टू, और हूबहू उतार के बाहर एक कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे तो सबसेट। उस तरह 1 हूबहू उतर गया तो बिलोंग टू, और हूबहू उतार के कर्ली ब्रैकेट डाल दिए तो सबसेट। ये बात को याद रखेंगे आप लोग बार बार।
तो हु उतार के कर्ली ब्रैकेट नहीं डाला है और सबसेट लिखा है, इसका मतलब बात असत्य है। अब देखें ये सब सेपरेट है, 1 2 5 सेपरेट है, तो 1 2 5 को उतार दिया है और कर्ली ब्रैकेट डाल दिया है, तो हम जानते हैं कर्ली ब्रैकेट डाला जाए तो सबसेट हो जाता है, तो सबसेट है, इसका मतलब बात सत्य है। देखिए कर्ली ब्रैकेट डाल दिया तो सबसेट होता है, बिलोंग टू लिख रहा है, बात तो सत्य है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3, देखिए 3 इसमें एलिमेंट्स है ही नहीं, क्योंकि मैं बोला हूँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट हो तो दूसरे वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो सबको मिलके एक एलिमेंट्स मानेंगे, तो 3 है ही नहीं, यहाँ पे 3 लिखा है, 3 4 हमेशा एक साथ रहेंगे, तो इस बात डायरेक्टली क्या है, असत्य है। अब देखें फाई मैंने अभी तुरंत पढ़ा है कि फाई किसी भी समूचे का उप समूचे होता है, और यह कह रहा है कि बिलोंग टू, ये बात असत्य कह रहा है। फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, बात सत्य है। देखिए लेकिन फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, लेकिन उसमें और कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे तो एकल समुच्चय हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, उस सब स्थिति में वह एकल समुच्चय हो जाएगा, तो बात क्या करेगा, गलत करा, इसलिए क्या होगा, असत्य हो गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें चुनाव किसका करना था, असत्य का, किसका, असत्य का, जो सत्य नहीं है उसका चुनाव करना था। तो इसका आंसर कौन कौन सा हो गया, कौन कौन सा सत्य है, पहला असत्य है, और कौन सा सत्य है, देखिए पांचवा सत्य है, और कौन सा सत्य है, आपका सातवां सत्य है, और कौन सा सत्य है, आपका आठवां सत्य है, और 9 भी असत्य है, और आपका 11 असत्य है। तो आंसर यह हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ए क्या है, सेट है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसके उप समुच्चयों को लिखें। तो उप समुच्चयों को लिखना हमने तुरंत सिखाया था, पहले उप समुच्चय को हम लोग पीए बोलते हैं, उप समुच्चय लिखे चाहे पीए लिखे, बात क्या है, बराबर है। तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि उप समुच्चय लिखना हो तो पहले फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो पहले फाई लिखेंगे और फिर एक को लिखेंगे, फिर 2 2 को, फिर 3 3 को, तो इसमें एक एलिमेंट्स है ही, तो एक ही ना लिखेंगे ए, तो क्या होगा, उप समुच्चय हो गया। इसका आंसर देखिए, मान लीजिए कि ए का मान एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स है ए और बी, और कह रहा है इसका उप समुच्चय लिखे, यानी पीए लिखे। तो अगर इसका पीए का मान लिखेंगे तो अभी मैंने तुरंत बताया है कि पीए कैसे लिखाता है, फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, फाई, फिर एक एक करके लिखेंगे, फिर 2 2 करके लिखेंगे, तो एक एक एलिमेंट्स लिखेंगे तो क्या होगा, ए, और फिर होगा आपका बी, अब दोनों लिख देंगे तो क्या होगा, ए बी। इसी तरह इसको हमने तुरंत पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में आप लोगों को, और इस तरह यह, ठीक है, तो इसका पीए क्या होगा, यही पीए पीए हो जाएगा, फाई का फाई हो जाएगा। इसका पीए क्या होगा, तुरंत बताया था, अभी क्या होगा, पहले फाई लिखेंगे, एक एक करके लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, 2 2 करके लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 1 3 2 3, और तीनों लिख देंगे तो क्या होगा, 1 2 1 2 3, ठीक है। और पाई का पीए क्या होगा, आपका फाई होगा। यहाँ पे दिया है ए का मान दिया फाई, और कह रहा है ए के कितने पीए होंगे, मतलब उप समुच्चय होंगे, तो ऑलरेडी दिख रहा है एक ही ना पीए होंगे, फाई, तो नंबर ऑफ पीए पूछ रहा था तो क्या हो गया, फाई हो गया, ठीक है। तो फाई कितने बार है, एक बार है, इसलिए क्या हो गया, नंबर ऑफ पीए का मान हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 6 सेल बिल्डर फॉर्म में दिया है, और कह रहा है इसे इंटरवल फॉर्म में लिखें, मतलब अंतराल रूप में लिखें। तो अंतराल रूप में लिखना काफी आसान होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका तो अर्थ मैं आप लोगों को पढ़ा दूं पहला वीडियो में। तो अंतराल रूप में लिखना हो तो जो लेस देन से या लेस देन इक्वल टू से जो भी संख्या दिया हो, आगे वाला को आगे लिख देंगे, पीछे वाले को पीछे। तो आगे क्या है, -4, और पीछे क्या है, कमा देंगे, क्या हो गया, 6। देखिए अंतराल रूप लिखना कितना आसान है, जो भी दिया हो लेस देन से जोड़ के आगे वाला को आगे और पीछे वाला को पीछे लिख देंगे। और एक बात ध्यान देंगे, लेस देन का मतलब होता है छोटा कोष्टक, और लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पे लेस देन है, इसका मतलब छोटा कोष्टक, इसके आगे छोटा कोष्टक लगेगा। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू हो तो बड़ा कोष्टक, इसका मतलब कि यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगेगा। देखिए कितना आसान है। इसका अंतराल रूप लिखें, आगे क्या है, -12
और पीछे क्या है -10। हम देख रहे हैं लेस देन दिया है तो लेस देन का मतलब छोटा कोष्टक, यहाँ भी लेस देन दिया है, लेस देन का मतलब छोटा कोष्टक। आंसर पहले 0 और 7 उतार लिया। यहाँ पे देखा लेस देन इक्वल टू दिया है, लेस देन इक्वल टू का मतलब बड़ा कोष्टक और यहाँ पे लेस देन का मतलब छोटा कोष्टक। आंसर अब देखें यहाँ पे 3 दिया तो 3, 4 दिया तो 4, लेस देन इक्वल टू का मतलब बड़ा कोष्टक, लेस देन इक्वल टू का मतलब बड़ा कोष्टक। तो सेल्फ बिल्ड अप फॉर्म से यह इंटरवल फॉर्म में आ गया। ठीक है, यह क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बार बार पूछता है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब जो दिया है इंटरवल में दिया है और सेल्फ बिल्ड अप फॉर्म में लिखना है, मतलब उसी का उल्टा, तो बस इसी को उल्टा कर दे उस तरह। आंसर क्या होगा, कैसे लिखाएगा सेल्फ बिल्ड अप, पहले लिखाएगा x such that x belong to r, हर जगह लिखाएगा x such that x belong to r। और यहाँ पे अच्छी तरह हम जानते हैं कि छोटा कोष्टक का मतलब होता है लेस देन और बड़ा कोष्टक का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे -3 छोटा कोष्टक लेस देन x लेस देन और क्या यहाँ पे 0, क्योंकि दोनों जगह क्या दिया है, यहाँ भी छोटा कोष्टक है और यहाँ भी छोटा कोष्टक है। क्लियर। अब यहाँ पे देखें इसका आंसर जो हम लोग लिखेंगे x such that x belong to r। ठीक है, अब देखना है कि दोनों बड़ा कोष्टक है, तो बड़ा कोष्टक का मतलब लेस देन इक्वल टू होता है, तो क्या लिखेंगे 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ पे देखें x x बिलोंग टू r, छोटा कोष्टक मतलब छोटा कोष्टक दिया है, इसका मतलब लेस देन, बड़ा कोष्टक मतलब लेस देन इक्वल टू, तो क्या लेंगे 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। इस तरह से यहाँ पे देखें x x बिलोंग टू r, देखें यहाँ पे बड़ा कोष्टक दिया है, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू, तो क्या लेंगे -23 लेस देन इक्वल टू x, और यहाँ पे छोटा का लेस देन क्या हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 8 समझने के पहले यहाँ देखें, समूचे हम लोग जानते हैं और हम ये भी जानते हैं समूचे से छोटा होता है उपसमुच्चय। साथ में उपसमुच्चय में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी सेट में मौजूद होते हैं। तो जो रिलेशन उपसमुच्चय और समुच्चय का है, ठीक है, और उपसमुच्चय छोटा होता है, वही रिलेशन साप्तिक समुच्चय और समुच्चय का है और इसमें समुच्चय छोटा होगा। मतलब जो एलिमेंट्स समुच्चय में होगा वो सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होगा। देहाती लैंग्वेज में समझे तो यह दादा है, यह बाप है और यह बेटा है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 एक बात और ध्यान रखें, साप्तिक समुच्चय को हम लोग कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि सम त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय के लिए हमें, ठीक है, सम त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय के लिए हमें एक साप्तिक समुच्चय लिखना है। तो साप्तिक समुच्चय में सबसे बड़ा समुच्चय सम त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, सबके लिए अगर एक साप्तिक समुच्चय लिखना हो तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे, त्रिभुज। क्या बोलेंगे, त्रिभुज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया आपका त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप क्वेश्चन बुक में देख लेंगे, दिया ए का मान यह दिया है, बी का मान यह दिया है और सी का मान यह दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि तीनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट लिखे, मतलब साप्तिक समुच्चय लिखे। ठीक है, ये तीनों के लिए एक ऐसा सेट लिखे जिसमें तीनों समाहित हो जाए, उसी को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो आप लोग देखें ऑप्शन में कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों के एलिमेंट्स मिलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, तो फर्स्ट देख रहे हैं 6 तक तो है, लेकिन इसमें 8 है और इसमें 8 नहीं मिल रहा है, इसलिए कैंसिल हो गया, या तो कैंसिल है ही। इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 में सभी आ जाएंगे, 1 3 5, देखें तो 1 3 5 है, इसको ले 2 4 6, 2 4 6 है, इसी को देखें 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, मतलब तीनों के तीनों इसमें आके विलीन हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही क्या है, साप्तिक समुच्चय। ऑप्शन क्या है, सी सही है, यह ऑप्शन सही है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।